चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। ये मेरे ख्याल से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे सही से याद नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। और ये दोनों जो है वो डिस्क्रीट होती हैं। हमें इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है एक्स का 0 1, ठीक है। ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, ये मैंने जब एग्ज़ाम सॉल्व किया था पेपर के टाइम पे, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था, तो मैंने डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया था, मेन चीज़ है क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारे पास देखो ए की वैल्यू दी हुई है A1 की और A2 की, ठीक है। A1 और A2 दिया हुआ है मेरे पास, या और यहाँ पर एक मुझे PDF भी दे दिया और लिखा है कि फाइंड मिनिमम काई स्क्वायर फाइंड करें बेस्ड ऑन A1 एंड A2। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने PI थीटा फाइंड करना है। PI थीटा, आई क्या है, कितनी बार है हमारे पास, A1 और 2, यानी कि P1 थीटा और P2 थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। P1 थीटा और P2 थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना है कि अपनी PDF से लेकर फाइंड करेंगे। ये PDF जो हमारा गिवन था वो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम एक बार A1 के लिए A1 से करेंगे और दूसरी बार फिर A2 से करेंगे। जब P1 के लिए काम करेंगे तो हम A1 की वैल्यू लेंगे, x की जगह हम क्या रख देंगे, A1 की वैल्यू जो गिवन है, यानी कि A1 क्या गिवन है, x = 0। तो पहले हम P1 थीटा फाइंड कर रहे हैं, ये रहा P1 थीटा, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 0, ये रहा थीटा के ऊपर 0, फिर 1 - थीटा और फिर 1 - 0, x की जगह पे 0 रख देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो 1 को नहीं लिखते तो हमने नहीं लिखा, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 - थीटा और 1 - 0, तो 1 ही हो जाएगा ये। तो ये हमारा P1 थीटा क्या आ गया, 1 - थीटा। अब P1 थीटा फाइंड हो गया, अब P2 थीटा करना है। तो P2 थीटा जब हम करेंगे, ये P2 थीटा हम जब फाइंड करेंगे तो किससे करेंगे, A2 से करेंगे। अब A2 में x की वैल्यू क्या है, 1, तो जहाँ जहाँ हमारे पास PDF में 1 होगा, सॉरी जहाँ जहाँ x होगा, ये था ना हमारा PDF 1 - थीटा की पावर 1 - x, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास A2 में x की वैल्यू है 1, तो हमने 1 रख दिया। तो ये थीटा की ऊपर पावर 1 है तो 1, और ये 1 - थीटा, 1 - 1 0, तो 1 - थीटा की पावर 0 तो किसी भी चीज़ की होती है तो वो पावर 0 होती है, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारे पास सिर्फ थीटा बच गया, ठीक है। और ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, 1, तो थीटा बनता 1। P2 थीटा भी फाइंड हो गया, P1 थीटा भी फाइंड हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, हमें काई स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करना था। फॉर्मूला हमारा क्या था, ये समीशन था। तो यहाँ पर हमारे पास A1 और A2 दिया हुआ है, तो हम P1 और P2 की वैल्यूज़ को 2 बार पुट करेंगे। तो देखो ये रहा, एक बार ये P1 का है और ये P2 का है, ठीक है। अगर हमारे पास और होते तो हम और करते, लेकिन हमारे पास सवाल में सिर्फ A1 A2 दिया हुआ है, तो हम यहीं तक जाएंगे, 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या था, P1, ये रहा PI की जगह पे, पहले हम P1 के लिए कर रहे हैं तो P1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस वैसे ही रहा, और फिर PI थीटा, तो PI थीटा यानी कि P1 थीटा, 1 के लिए करें ना, P1 के लिए, तो P1 थीटा हमने क्या निकाला था, ये रहा 1 - थीटा, तो हमने 1 - थीटा लिख दिया। अपॉन में फॉर्मूले का PI था तो P1 लिख दिया, और पूरे पे एक बार स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दी, ठीक है। ये P1 के लिए किया। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, P2 के लिए। तो सेम यही प्रोसीजर होगा, बस यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर P1 थीटा की वैल्यू थी, अब यहाँ पर P2 थीटा की आएगी। तो P2 थीटा हमने क्या निकाला है, थीटा सिर्फ हमने लिख दिया, ठीक है, जो हमने फाइंड किया था। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, समीशन PI का स्क्वायर का ये माइनस PI थीटा का स्क्वायर अपॉन PI। तो एक बार ये हमने P1 के लिए लिखा है पूरा, फिर प्लस डाल के फिर P2 के लिए, और जो हमने PI थीटा मतलब P1 थीटा फाइंड किया था वो यहाँ लिखा, जो P2 थीटा फाइंड किया तो यहाँ लिखा। P3 होता तो वो आगे होता, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ओपन कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा नहीं, डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले। तो बताया था ना कि हाँ, ये देखो
थर्ड स्टेप क्या था हमारा, काई स्क्वायर में फॉर्मूले में पुट करने के बाद डेरिवेटिव लेना था और फिर ज़ीरो के एक बार लिख लेना था। तो पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है। क्या हो जाएगा, पूरे पे पावर 2 है तो सबसे पहले तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। फिर हम पूरे सेम ब्रैकेट वाली चीज़ को वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, वैसे ही लिख दिया पूरे को। अब अंदर वाली चीज़ का लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं ना डेरिवेटिव। अगर ये पावर होता है पूरे पे तो पहले पावर नीचे आ जाती है और अंदर वाली चीज़ पूरी वैसे ही उतर जाती है, फिर अंदर वाली चीज़ की अलग से डेरिवेटिव लेता है। तो पहले तो ये आ गया 2 नीचे आ गया और फिर बाकी चीज़ें वैसे आ गई, P1 -1 माइनस थीटा, P1 -1 माइनस थीटा। अब अलग से डेरिवेटिव लेते हैं थीटा। यहाँ पर देखो थीटा नहीं है तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, यहाँ पर थीटा नहीं है, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये रहा ज़ीरो आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 है, 1 का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा होता तो डेरिवेटिव लेते, जब नहीं होता तो हम ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है, ज़ीरो। अब यहाँ पर थीटा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। और ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और थीटा का डेरिवेटिव 1 और डिवाइड में P1 है तो पूरे पे P1 आ गया। सेम इसी तरह से अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो पावर है पूरे पे तो पावर नीचे आ गई और जो भी नहीं बचा था वो हमने वैसे ही लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर का लेते हैं तो P2 वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है, ज़ीरो हो गई। और यहाँ पर माइनस और थीटा का डेरिवेटिव 1 तो ये -1 आ गया, 0 -1 है तो इसलिए हम डायरेक्ट -1 लिख लिया। और नीचे P2 है, P2 वैसे ही आ गया। अब क्या करना था, इसको सही से ओपन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2P1 -2 1 ज़ा 2 फिर 2 थीटा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2P1 -1 प्लस थीटा, और ये वाला +1 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए ये +1 नहीं लिखा, ठीक है। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है ना तो 1 बचा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया 2 थीटा है, ठीक है। और नीचे P1 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखो ये -1 है तो ये 2P2 2 थीटा और ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया तो ये माइनस आ गया साइन, ठीक है। और ये P2 वैसे ही आ गया। अब यहाँ तक कर लिया हमने। अब दोनों एलसीएम ले लेते हैं, P1 और P2। तो एलसीएम ले लेते हैं, P1 P2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, सेम जब नहीं होता। अगर ये P2 होता तो सिर्फ P2 आ जाता, लेकिन P1 और P2 है तो हम क्या करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो ये वाली चीज़ इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है जब नीचे चेंज होता है तो, ठीक है। तो हमने कर लेते हैं इसको, P1 P2 लिख लिया और ये P2 इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो गया, 2P1 P2 2P2 2P2 थीटा, ठीक है। ये P1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस तो वैसे ही आ गया, ये वाला माइनस ये रहा, ये आ गया P1 2P2 P1, ठीक है। और ये 2 थीटा P2 2 थीटा P1 2 थीटा P1 आ गया। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ प्लस और माइनस में थी तो कैंसिल आउट हो गई, बाकी चीज़ें जो बची वो हमने वैसे ही लिख लिया और नीचे वैसे ही। अब मैंने बताया था कि जब फॉर्मूले में लिख लेते हैं उसके बाद डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड में इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगी और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, 0। बच गया ये मेरे पास, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, हमने थीटा फाइंड करना है। तो 2P2 और 2P2 थीटा और 2P1 सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखो कोई चीज़ हमारे पास हाँ, इसको इधर ले आओ, चलो ये माइनस में है, इसको इधर ले आते हैं प्लस में, हमारे पास ये बच गया। हाँ, हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा वाली टर्म एक तरफ छोड़ दी और इसको क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना तो थीटा वाली टर्म एक तरफ छोड़ दी और बाकी जो चीज़ बच रही थी हम उसको इस तरफ ले आए, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से दोनों, इसमें भी थीटा है इसमें भी थीटा है तो 2 थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या, P2
माइनस का 1, ओ ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, P2 प्लस P1। तो P2 प्लस P1 यानी कि प्रोबेबिलिटीज़, और प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा किसके इक्वल होती हैं, 1 के, तो 1 के इक्वल कर दिया हमने इसको, और ये 2 थीटा आ गया और ये 2 P2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, थीटा बच गया हमारे पास P2, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा कैप क्या आ गया, P2, ये रहा। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास फोर्थ स्टेप ये वैसे यहाँ तक आंसर हो गया, लेकिन हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप है कि P2 आ रहा है और हमारे पास PI क्या था, PI थीटा क्या था, NI/N, यानी कि कितने सैम्पल्स आ रहे हैं हमारे पास 2, तो N2/N लिख लिया, यहाँ पे सिर्फ I की जगह 2 कर दिया, बस ये लिख लिया, ठीक है। ये वाला आंसर है, वैसे तो ये भी लिख लेना तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डिस्क्रीट का क्वेश्चन था, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ जाती है तो उसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है, कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यूज़ रख कर सॉल्व करेंगे, P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करने के बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर उसको 0 के इक्वल लेंगे, और फिर वहाँ से जो भी हमारा वो क्या कहते हैं उसको पैरामीटर होगा उसको हम एस्टिमेट कर लेंगे।